स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना 9th क्लास का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो उस कोर्स के मुतालिक हम आज पढ़ेंगे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो पहला चैप्टर हमारा है क्या चीज़? तो पहला चैप्टर बेसिकली हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, 9th क्लास का पहला चैप्टर का नाम क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या आ जाती है? सबसे पहले आप देखें हमारे पास डेफिनेशन आती है साइंस की। साइंस क्या चीज़ है? साइंस बेसिकली एक नॉलेज है। नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो हमें मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल होता है। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है, वो इल्म जो हमें कहाँ से मिलता है? जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिलता है, और जो हमें कहाँ से मिलता है? एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। साइंस बेसिकली क्या है? आपके पास लैटिन वर्ड है। कहाँ से निकला है? लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, और लैटिन ज़बान का लफ्ज़ क्या है? साइंशिया। साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। मतलब क्या है कि कोई किसी भी तरह का नॉलेज जो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है, उस सब को हम क्या नाम देते हैं? साइंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया बेटा। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट नेचुरल फ़िलासफ़ी। अब क्योंकि शुरू में आपके पास क्या था? बहुत ज़्यादा थोड़ा नॉलेज था। थोड़ा नॉलेज होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट था जिसमें सारे का सारा नॉलेज रखा जाता था, और उसको हम क्या नाम देते थे? नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया करते थे। ठीक हो गया बेटा। यानी टोटल मटेरियल यानी मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो थे साइंस के, वो सारे के सारे किस में रखे जाते थे? एक सिंगल सब्जेक्ट में, जिसको हम क्या कहते थे? नेचुरल फ़िलासफ़ी। क्यों ऐसा किया जाता था? क्योंकि उस वक्त हमारे पास नॉलेज बहुत कम होता था। ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा, अब देखें जैसे जैसे नॉलेज आपके पास क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। एज द नॉलेज इंक्रीज इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम। यानी इसको कितनी स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया? दो। एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरे को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या था? विच डील विद दी नॉन लिविंग थिंग। आपके पास ये किस चीज़ को डील करता था? नॉन लिविंग थिंग को। बायोलॉजिकल साइंस किसको डील करती? विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया बेटा। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, हमने इस साइंस को यानी नेचुरल फिलॉसफी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक फिजिकल साइंस, और दूसरी क्या हो गया आपके पास? बायोलॉजिकल। फिजिकल साइंस में किस चीज़ को डील करते थे? नॉन लिविंग थिंग्स को। और बायोलॉजिकल साइंस में किस चीज़ को डील करते थे? लिविंग थिंग्स को। ठीक हो गया बेटा। तो हमने क्या बात की कि दो मेन स्ट्रीम है, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में किस चीज़ को? नॉन लिविंग को। और बायोलॉजिकल में किसको? लिविंग थिंग्स को डील करते थे। फिजिकल साइंस वर स्टडीड, फिजिकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 मेन स्ट्रीम। फिर इसको यही जो फिजिकल साइंस थी, इसको मज़ीद 5 मेन स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया। पहला कौन था आपका? फिजिक्स, दूसरा क्या है? केमिस्ट्री, तीसरा क्या है आपके पास? एस्ट्रोनॉमी, और चौथा क्या है आपके पास? जियोलॉजी, और पांचवा क्या चीज़ है? ठीक हो गया बेटा। तो ये 5 हमारे पास स्ट्रीम थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। इनमें सबसे फंडामेंटल आपके पास कौन था? सबसे फंडामेंटल आपके पास ये फिजिक्स थी। ठीक हो गया। अब इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है आपके पास। ठीक हो गया। फ़िज़िक्स हमारे पास क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। तो फिज़िक्स में हम किस चीज़ को डील करते हैं बेटा? मैटर को डील करते हैं। किस चीज़ को डील करते हैं? एनर्जी को डील करते हैं, और उनके दरमियान इंट्रैक्शन को डील करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इट डील विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, और उनके ताल्लुक को भी इसमें हम क्या करते हैं? डील करते होते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या चीज़ है हमारे पास? आगे देखें, वो कहते हैं द लॉज ऑफ फिज़िक्स, लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। अब हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं? फिज़िक्स क्यों फंडामेंटल है? क्योंकि इसके जो लॉज और प्रिंसिपल हैं वो हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं। क्या करते हैं? इसके लॉज और प्रिंसिपल हमें क्या करते हैं? नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हम फिज़िक्स क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। ये फंडामेंटल है। ठीक है, अब सवाल ये होता है वाई वी स्टडी फिज़िक्स। हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं? हमें क्या ज़रूरत पड़ी फ़िज़िक्स की? ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ वो कहता है पुलीज़ दैट मेक लोड इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। अब पुलिस आपने देखी होंगी, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हैवी लोड को उठा सकते हैं। तो वो किसकी मदद से, किसके असूल पे काम करती है? फिजिक्स के असूल पे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या करती है? नॉट
टू गेट लाइट, इससे हम ना सिर्फ लाइट हासिल करते हैं बल्कि इससे हम हीट भी हासिल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इससे क्या कर सकते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी हासिल करते हैं जिससे हम फैंस को और इलेक्ट्रिक मोटर्स को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या मिलता है, आपके पास लाइट मिलती है, हीट मिलती है, और इससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, फ़ैन चलाते हैं, मोटर वगैरह क्या कर सकते हैं, ईजीली उनको ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब आमदोरफ्त के ज़राए, जैसा कि कार हो गई और आपके पास एरोप्लेन्स वगैरह। कार, एरोप्लेन्स, मोटरसाइकिल, यानी जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन है जो आपको नज़र आती है रोडों पे चलती हुई, वो सारी की सारी बेटा किसकी बदौलत है, सारी की सारी फ़िज़िक्स की बदौलत है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास देखें डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक मतलब घरेलू इस्तेमाल के अप्लायंसेस कौन कौन से, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इसके अलावा जूसर मशीन, और बहुत सारी आपके पास घरेलू इस्तेमाल की मशीन हैं, आप देखते हैं आपके घरों में मौजूद हैं। वो सारे के सारे किसकी बदौलत बनी है बेटा, फ़िज़िक्स के बदौलत। सारे किसके असूल पे काम करती हैं, फ़िज़िक्स के असूल पे काम करती हैं। सिमिलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये मवासलात के ज़राए, मतलब आपस में कम्युनिकेट करना। तो कौन कौन है, रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिज़ल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। ये सारे के सारे किसकी बुनियाद पर हैं, फ़िज़िक्स की बुनियाद पर काम करते हैं। ठीक हो गया। दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइफ मच ईजियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल देन पास्ट। तो माजी की निस्बत इन्होंने हमारी ज़िंदगी को क्या कर दिया है, ईजियर बना दिया है, फास्ट बना दिया है और कंफर्टेबल कर दिया है। ठीक हो गया बेटा। तो ये सारे के सारे किसने किया है, हमारी ज़िंदगी को ईजियर और फास्टर, ये सारा फिज़िक्स ने किया है। ठीक हो गया। इसके अलावा और हम देखते हैं, देखें बेटा, एक मोबाइल फ़ोन आपने देखा है, ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन क्या करता है, हमें अलाउ करता है, अलाउ अस टू कॉन्टेक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। यानी हम दुनिया में किसी भी कोने पे बैठे हुए बंदे से हम क्या कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर, हम पिक्चर ले भी सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, उसे सेंड भी कर सकते हैं, उसे रिसीव कर सकते हैं, और मैसेजेस ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के मैसेजेस ले भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अब जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपके सामने आपको पता है, हम वीडियोस भी भेज सकते हैं, वीडियो रिसीव भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसकी बदौलत है, ये बेटा फ़िज़िक्स की बदौलत है आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो थे इसके फ़वाइद। जहाँ इसके फ़ायदे हैं, हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसके कुछ फ़ायदे हैं और तो उसके अलावा कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो काज्ड सम हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सीरियस नेचर। हमारी नेचर को ये क्या करती है, हार्म्स और डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। वन ऑफ विच इज़ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एक इसमें क्या चीज़ है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एंड अदर इज़ डेडली वेपन्स, और दूसरा ख़तरा क्या है, डेडली वेपन्स। इसका डिसएडवांटेजेस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे है बेटा, आप जानते हैं कि देखें गाड़ियाँ चलती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता जा रहा है। ठीक है। अब देखें आजकल बारिशें आती हैं, फ्लड आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बायस आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह डेडली वेपन्स, देखें गन हो गई, बॉम्ब हो गए, और ये फ्लाइट हो गई, इसी तरह आपके पास ये ड्रोन हो गए। आजकल आप सुनते हैं कि फ़लाँ जगह धमाका हो गया, बंदे मर गए, फ़लाँ ने फ़लाँ को गोली मार दी, या फ़लाँ ने किसी पे जो है वो एयर अटैक कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डेडली वेपन्स हैं। तो इनका क्या है, हमें नुकसान है, ये डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो जहाँ हमें फ़ायदे दिए हैं टेक्नोलॉजी ने, वहाँ हमें डिसएडवांटेजेस भी उसके दिए हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये तो थे मकासद फ़िज़िक्स के पढ़ने के। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने टॉपिक वाइज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।